बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, ग्रेटर दुबई यूएई से। जी नाजरीन, आज आपको दुबई का जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है, यूएई का 5 साल का जो मल्टीपल वीज़ा है, उसकी अपडेट दूंगा। इसको शुरू हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है और मैं इसमें 2 वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे कुछ सवाल ऐसे हैं, नए से नए सवाल निकलते रहते हैं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे मुसलसल व्हाट्सअप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मेरे सवाल आते हैं। तो मैं सबका जवाब माजरत है नहीं दे सकता हूँ। तो उसका बेस्ट वे ये है कि मैं एक वीडियो बना दूँ, छोटी सी वीडियो बना दूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो लाजिम चाहिए, जो फुलफ़िल करनी ही करनी है, तो वो क्या है। तो मैं आपको सारी ये अपडेट दूंगा। जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री यूएई का वीज़ा है, विजिट वीज़ा है ये, और इस पे आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी मालूमात दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब एक में इसमें सवाल जो सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि आज हम 5 साल का ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हैं, इसमें आगे कहीं अप्लाई कर सकते हैं, किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका व्यूवर आप नोट कर लें, दिस इज़ इंटरनेशनल रूल। ये इंटरनेशनल कानून है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप दुबई में आए हैं, आप कहीं और गए हैं, आप विजिटर हो, आप विजिट वीज़ा पे हो, तो आप उस कंट्री में रह सकते हैं जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, और उस कंट्री से आप वापस अपनी कंट्री जा सकते हैं, या यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन किसी अदर कंट्री के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी अदर कंट्री के एम्बेसी में जाके विजिट वीज़ा नहीं मांग सकते हो आप। ये आज से कोई 10 साल पहले शायद ये होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आप यूएई में 1 मंथ के वीज़े पे आएँ, आप यूएई में 3 मंथ के वीज़े पे आएँ, आप यूएई में जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है, ये तीनों कैटेगरी जो मैंने बताई हैं, ये सब टूरिस्ट वीज़ा है, ये तीनों की तीनों विजिट वीज़ा है। इस विजिट वीज़ा पे आके आप किसी अदर कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ के रेजिडेंट ना हो। तो ये सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सवाल ये है कि इसकी जो ज़्यादा सवाल आए हैं मेरे पास, जो ज़्यादा लोगों ने पूछा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 6 महीने की, 3 महीने की दोनों चल जाती, 3 महीने की स्टेटमेंट भी चल जाती है और 6 महीने की भी चल जाती है। आपने अपने बैंक से स्टेटमेंट लेनी है, उसको वहाँ से उस कॉपी को अटेस्ट करवाना है, और अपना आपका कोई किसी भी कंट्री से, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, उसको उसके बाद आपने अगर वहाँ टैक्स पे करते हैं, कोई आपका इंटर नेशनल जो है, इसका कोई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी आप साथ दे सकते हो। बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने का और 6 महीने का, और आपका टैक्स नंबर, आप टैक्स उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी है, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी गवर्नमेंट के पास, आपके टैक्स अथॉरिटी के पास आपको टैक्स नंबर अलॉट है, उसका कोई सर्टिफिकेट हो, वो प्रूफ चाहिए। और जो बैंक स्टेटमेंट आप लेंगे उसको आपने बैंक ब्रांच से लेना है, उसको बैंक से सील करवाना है, सील मतलब स्टैंप लगवाना है। और जो टैक्स के आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपका एक सर्टिफिकेट टाइप होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। और आपकी एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर, जो पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मैं जब भी मैंने वीडियो बनाई है पिक्चर के रिगार्डिंग, जब भी मैंने बोला है, मैं ये कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठें, नहाएं सबसे पहले, उसके बाद आप अच्छा सा नाश्ता करें, अच्छे से टी शर्ट पहने जो शार्प कलर की हो, जो शोख कलर की हो, अच्छा कलर हो जो आपको सूट करता हो, टाई लगाएं, कोट पहने, फिर जाके तस्वीर वाले के पास गए और स्माइल ज़रूर पास करें। स्माइल का आपका चेहरा वही होगा, लेकिन स्माइल देने से आपको चेहरे पे फ्रेशनेस आ जाएगी।
तो ये तस्वीर आपने इस तरह देनी है। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं कि आपको 6 महीने रह गए हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपका फ्रेश पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब उससे काफ़ी साल उसमें बचे होने चाहिए। और अपने आईडी कार्ड जो है, पाकिस्तान का आईडी कार्ड, उसकी दोनों साइड की कॉपी हैं। अगर इंडिया से किसी ने करना है, वहाँ आधार कार्ड बोलते हैं शायद। तो ये सारी चीज़ें ये रिक्वायरमेंट है और ये ऑनलाइन होता है। आपने ये सारी चीज़ें हमें ईमेल करनी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसके जो चार्जेस हैं आपको बता दिए जाएंगे। और हमारी तरफ से गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन जो केस ठीक है, मेच्योर एज हो और उसकी बैंक ट्रांजैक्शन अच्छी हो, बैंक का बैलेंस अच्छा हो, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अच्छा हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और उसके बाद अगर आप टैक्स अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन आपकी है, आप टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हो, तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि यू आर बिजनेसमैन। तो ये बेसिकली जो है ये बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, कारोबारी लोगों के लिए है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आजकल निकल रहे हैं वीज़े, और मोस्टली निकल रहे हैं। कोई एक आध कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, या कोई तस्वीर सही नहीं है, या कोई और वजह है, तो हमारे इदारे की तरफ से, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी के इदारे की तरफ से 100% हम गारंटर नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम केस मैं मोर देन 90% कहूँगा, मोर देन 94-5% कहूँगा कि वीज़े इशू हो रहे हैं। तो इसकी मैंने सारी अपडेट दे दी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप से सवाल थे, मेरे कमेंट्स बॉक्स में थे, तो 1 बाय 1 सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, इतना टाइम नहीं है। तो मैं उससे बेहतर समझा कि मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 17-18 साल का बच्चा ना हो, आप मेच्योर एज हो, 20-22 से ऊपर, जो 20-22 तक बंदा बिजनेसमैन हो सकता है, ये एज है। और मैक्सिमम कितनी भी है वो कोई इशू नहीं है। आपके बिज़नेस जो प्रूफ है, आपकी स्टेटमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, हेल्थ अच्छा हो और थोड़ी ट्रांजैक्शन हो, और उसके बाद टैक्स वाले मैंने आपको बता दिए हैं। पासपोर्ट वैलिड हो, आईडी कार्ड आपका वैलिड हो, तस्वीर अच्छी हो, तो ये मैक्सिमम चांस है, मोर देन 95%, 6%, 7% कि ये आपको वीज़ा मिल जाएगा। और 5 साल का वीज़ा है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, और एक दफ़ा आप यूएई में आके 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हो, और 90 डेज जब ख़त्म हो जाएं, एक बार आपको ऑप्शन है कि एक बार आप उसको एक्सटेंड करा लें, 90 डेज़ प्लस 90 डेज़, 180 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि आप 6 महीने रह सकते हो एक एंट्री में। उसके बाद अगर मज़ीद आपको रहना है, फिर ऑप्शन नहीं है, फिर आपको निकलना पड़ेगा। यूएई से बाहर निकलें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर आप आ सकते हैं। लेकिन इस पे आप यहाँ पे ऑफिशियली, लीगली कारोबार नहीं कर सकते हो, कानूनी तौर पे कारोबार नहीं कर सकते, किसी और मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने सारी मालूमात आपको दे दी हैं। जो मेरे चाहने वालों ने, मेरे क्लाइंट्स ने जो भी सवाल पूछे थे, सबका आंसर कर दिया है। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अफजल ख़ान को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।